कल अपन ने देख लिया था सेखंड और उपसारणिक पढ़ ली थी। अब है सेखंडज मैट्रिक्स। सेखंडज मैट्रिक्स है ना। अपन ने सेखंड पढ़ा था, सेखंडज नहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेखंड पढ़ा था। सेखंड पढ़ को अपन ने कहा था कोफैक्टर। सेखंड को अपन ने कहा था कोफैक्टर ये, और इसको लिखा था C11। C11 जो कोफैक्टर है वो कोई भी अपने पास एक मैट्रिक्स है, ये 3x3 का लेते हैं, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, यह कोई मैट्रिक्स है। तो ये C11 जो है वो इसके संगत जो एलिमेंट है 11 के कोरेस्पॉन्डिंग जो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है A11 है, A11 का सेकंड है। A11 का सेकंड क्या हो जाएगा? A11 का सेकंड A11 इज इक्वल टू -1 + 1 ये गया, ये गया। A22, A23, A32, A33, ये मैट्रिक्स हो जाएगी, डिटरमिनेट हो जाएगी, सारणिक। तो ये है, और ये चिन्ह नहीं लगाएं तो ये क्या है? यदि ये उपसारणिक को अपन ने माइनर कहा था, माइनर। तो इसमें क्या रिलेशन है? ये यानी A11 क्या है? -Aij क्या है? -1 की पावर i + j और Mij। और यदि अपन को माइनर को m कहा था, नहीं कोफैक्टर को c कह रहे हैं, Cij। तो Cij इज इक्वल टू -1 i + j Mij, ये होता है। माइनर के अंदर प्लस माइनस चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। यदि माइनर के आगे प्लस माइनस चिन्ह लगा देते हैं तो वो क्या मिल जाता है? हाँ। और ये जो माइनर और कोफैक्टर जो है वो मैट्रिक्स नहीं होते हैं, ये वैल्यू होती है। मैट्रिक्स नहीं होते, ये क्या होते हैं? वैल्यू होती है। ये जैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है, इंटू ये 1 1 है तो प्लस आएगा, 1 2 है तो माइनस आ जाएगा। 1 2 का रो कॉलम और रो छोड़ देंगे, और जो अपन के पास जो एलिमेंट बचेंगे उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। वो था सेखंड। अब इसी तरह से मान लीजिए ये 2/2 का है सेखंड, तो इसके लिए A11 के लिए A11 का सेकंड क्या होगा? ये गया, ये गया, A22 होगा। A12 का क्या होगा? ये गया, ये गया, -1 की पावर 1 + 2 इंटू ये। तो ये वैल्यू मिली थी। अब इनके संगत जो सेकंड है C11, C22, इनको यहाँ अरेंज करेंगे। इसके संगत सेकंड क्या है? ये। इसके संगत सेकंड क्या है? ये। इसके संगत सेकंड क्या है? ये है। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स के अवयवों के संगत सेखंडों से बने मैट्रिक्स का परिवर्त जो है वो क्या कहलाता है? सेखंडज कहलाता है। और सेखंडज को क्या लिखते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। और इसको लिखेंगे ADJ ऑफ A। लिखो, इसकी परिभाषा लिखो। किसी वर्ग मैट्रिक्स A के अवयवों के संगत सेखंड, ब्रैकेट में लिख दो कोफैक्टर Cij,
किसी वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए के अवयवों के संगत सेखंड, खंडज मत लिखना, सेखंड, सेखंड ब्रैकेट में लिख दो कोफैक्टर और आगे लिख दो Cij, ब्रैकेट बंद, से बने मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाता है। परिवर्त मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कहलाता है तथा इसे एडजॉइंट ऑफ ए से लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे से लिखते हैं, अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए से लिखते हैं। अर्थात यदि a बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 है, ये है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इसके संगत C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का परिवर्त कर दो आप। ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको कहते हैं सेखंडज मैट्रिक्स। लिख लिया? अब अपन उदाहरण लेके एक सेकंड मैट्रिक्स निकालते हैं। साफ कर दूं? चलो, हाँ, अब अपन ने एक उदाहरण ले लिया ए को ले लिया A, B, C और D, ये है। चलो, इसका सेकंड मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बड़ा मैट्रिक्स बनाओ, या ये बनाओ, इसकी जगह इसका, इसकी जगह इसका, इसकी जगह इसका, इसके 4 डब्बे बनाओ, ठीक है? 4 डब्बों के आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगाओ, 4 डब्बे बनाओ, 4 डब्बों के आगे ये तो प्लस रहेगा, 1 1 है, 1 2 2 1, ये प्लस प्लस प्लस। इसका कोफैक्टर निकालो, इसका सेकंड, ये गया, क्या रहेगा? D। इसका ये गया C, चिन्ह पहले लगा दिया अपन ने। इसका B, इसका A, ठीक है? तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? परिवर्त कर दो, D माइनस C, माइनस B A, ये हो गया इसका परिवर्त मैट्रिक्स, नहीं सेकंड मैट्रिक्स। क्या करना पड़ा 2/2 के लिए? 2/2 के लिए क्या करना पड़ा? इसको आपस में एक्सचेंज किया और इसका चिन्ह चेंज किया है। तो 2/2 के लिए इतना लफड़ा नहीं है, सीधा निकालोगे आप। यानी 1 1 2 डायगोनल मैट्रिक्स को आपस में एक्सचेंज कर दो और जो बाकी एलिमेंट है उसके चिन्ह चेंज कर दो, ठीक है? जैसे a बराबर -2 3 4 माइनस ये 5 है, ये माइनस ये प्लस है, ये मैट्रिक्स है। इसका आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो इसको चेंज करो आप, 5 -2, इनका चिन्ह चेंज करो, प्लस का 3 माइनस का 4,
डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज करो और जो बाकी जो एलिमेंट है उनको चिन्ह चेंज करो, तो सीधा आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। ये आपको सुविधा केवल 2/2 के लिए है, 3/3 के लिए नहीं है सुविधा ये। चलो लिख लिया? हाँ, सेव कर दें? हाँ, अब देखो 3/3 का मैट्रिक्स लो और उसका सेकंड निकालो। A = 3 2 1 -4 1 3 4 5 0 6 ये है। इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो क्या करोगे? बड़ा मैट्रिक्स बनाएंगे और ऊपर टी लिखना नहीं भूलेंगे। 9 डब्बे बनाएंगे, 9 एलिमेंट है तो 9 डब्बे बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बे बना दिए। अब प्लस माइनस का चिन्ह लगा दो पहले से ही। 1 1 का प्लस माइनस प्लस, ये क्या है? 2 1 है, माइनस प्लस माइनस। 3 1 है, प्लस माइनस प्लस। ठीक, बन गया? अब देखो यहाँ 3 का निकालो। 6 3 18 -4, 18 -0। 2 का निकालो, ये गया ये गया। 6 चौक 24 -20। 1 का निकालो, ये गया ये गया। 0 -15। 4 का निकालो, ये गया ये गया। 12 -1 0। 3 का ये गया ये गया। 18 -5। हाँ, 4 का ये गया ये गया। 0 -10। 5 का ये गया ये गया। 8 -3। 0 का ये गया ये गया। 12 + 4। 6 का ये गया ये गया। 9 + 8। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया? हाँ, लिखो 18 24 44 प्लस का 44 और माइनस का 15 ट्रांसपोज कर रहे हैं अपन। फिर माइनस का 12 प्लस का 13 और प्लस का 10। इस लाइन को ऐसे लिख दिया। तीसरी को 5 माइनस का 16 और प्लस का 17। ये है साहब एडजॉइंट ऑफ ए। लिखो लिख लिया? चलो, जो जिसने लिख लिया है तो ये करो, देखे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो।
निकालो देखे। 3 2 1 -4 3 4 5 0 6, ये तो है ए, और ये है एडजॉइंट। 18 44 -15 -12 13 10 5 -16 और 17। हाँ करो, निकालो, गुणा करो एक और इस एडजॉइंट को, कितना आता है? नदीम निकाल, इसका गुणा निकाल, क्या आ रहा है? या चल तू नहीं निकाल रहा है, इसका सारणी की वैल्यू निकाल। नदीम तू ये निकाल, निकाल नदीम, ये निकाल सारणिक इसकी। 3 गुणा ये गया 18, हाँ, -24 + 5 कितना आएगा? 18 36, 36 और 5, 36 -24 + 5, ये कितना रहेगा? 12 + 5 17। अब मेरे को बताओ ये उत्तर आ रहा है क्या? इसका मान ये आएगा। नहीं गलत कर दिया, टी इधर लगा दिया ना मैंने, गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, यहाँ करना था। सुको एक मिनट। 18 36, ये कितना है? 44 प्लस का +88 और -15, ये करो। 15 करें 25, 25 नहीं, 1 2 21 9 10 109 109 0 0 0 109 0 0 0 109, ये आएगा। हाँ, सारणी का मान कितना आया? 127 आया सारणी का मान। हाँ, कितना आया? 44 दूना 88 और 18 36 और 15, आगे जोड़ बाकी करो। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, ए कितना हो जी? 54 और 15 में 3 गयो 5, नहीं 3 और 7, हाँ 7 7 5 12 127। हाँ हाँ, पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर ट्रिक बताने थे। उत्तर इतना ही आया ना? हाँ, चलो अब ट्रिक बताएंगे आपको।
तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते कैसे, वो 2/2 का तो सीधा निकल जाएगा, 3/3 का ऐसे निकालना है, ऊपर ट्रांसपोज और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंडल, डब्बा बनाओ, फिर प्लस माइनस का चिन्ह लगाओ और फिर इसके, यदि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 18 - 0 -20 -24 -20, लेकिन डायरेक्ट करने का क्या फ़ायदा, फिर टी तो आपको और करना पड़ेगा ना यहाँ, तो उस टाइम डायरेक्ट कर लो। हरिओम लिखो, सम रिजल्ट्स रिलेटेड टू एडजॉइंट ऑफ ए। सम रिजल्ट related to adjoint of A. Let A and B are two square matrix. Then number 1, A into adjoint of A. A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान होता है ए की सारणिक इंटू जिस कोटि का ये मैट्रिक्स है, जिस कोटि का ये मैट्रिक्स है ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का तत्समक यूनिट इकाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो यदि आपको पूछे ना कि ये ज्ञात करो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ऐसे नहीं करना है, पहले एडजॉइंट निकालोगे फिर ए को गुणा करोगे, ऐसे नहीं करना है, सीधा उसका सारणिक निकालो, उस सारणिक को आई से गुणा कर दो, ठीक है। जैसे आपको दे दिया 1 3 4 5 8, ये है। अब आपको कह दिया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करो, तो इसकी सारणी कितनी है, 8 × 40, 40 में 12 गया, हाँ 40 में 20 गया, 20 रहेगा, तो इसका उत्तर आएगा 20 आई, ठीक है। तो फिर क्या उत्तर आ जाएगा, 20 0 0 20, ये आ जाएगा। यानी आपको एडजॉइंट निकाल के ए से गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला होता है। नंबर 2, मान लीजिए ये 3/3 का है, ये 3/3 का है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू a 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आएगा। ये सारणिक है, इसे गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये लगाया फॉर्मूला अपन, मैट्रिक्स से गुणा सबसे होती है ना, सब एलिमेंट्स होता है, इसे भी होगा, 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 किससे, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये सारणिक है, ठीक है। अब इसकी सारणिक निकालनी है, ये इसकी सारणिक निकालो, ये अब ये बाहर आएगा, हाँ 3 ए क्यूब आएगा बाहर, इस पंक्ति में ए कॉमन, इस पंक्ति में ए कॉमन, इसमें ए कॉमन, तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए। ये सारणिक नहीं है, ये वैल्यू है, नहीं मैट्रिक्स नहीं है, ये वैल्यू है। ये 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी सारणी का मान क्या हुआ,
एक हुआ ना, ये आई है, आई की सारणी का मान 1 होता है, इक्कीस सदिश है, ये हो गया 1। तो इसका मान क्या मिला, ये मिला, यानी ये मान लो n/n का होता तो a की घात n आता, तो ये आ गया a की सारणी की घात n। अब सारणिक में अपन पढ़ेंगे ए बी की जो सारणिक होती है वो a की सारणिक इंटू बी की सारणिक के इक्वल होती है, ये पढ़ेंगे अपन। तो ये भी दो मैट्रिक्स है, ये गुणा ये इंटू ये दो सारणिक है, तो ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये होगा। तो ये मैट्रिक्स नहीं है, ये वैल्यू है 5, 6, 7, 8, तो ये तो बट्टा में जा सकती है ना, मैट्रिक्स बट्टा में नहीं जाएगा। जैसे ये हो गया ना ए बी इजकल टू सी है, तो आप ऐसे नहीं करोगे बी इजकल टू सी बटा ए, कभी भी नहीं करोगे। कब ये मैट्रिक्स है तीनों, तो ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं होगा 2, 3, 4, 5 ये बटा 1, 2, 3, 6 ये मैट्रिक्स बटा ये मैट्रिक्स, ऐसा नहीं होता है। ये यदि वैल्यू है 5, 6, 7, 8 तो ये नीचे जा सकती है, तो ये नीचे चली जाएगी। तो यहाँ क्या है, a की घात n है, और ये नीचे चली गई, कितना a, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई n-1। तो दूसरा रिजल्ट अपन को यहाँ से और मिल गया कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट है वो a सारणी की पावर n-1 होती है, जहाँ n क्या है, n/n कोटि का एक n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ चलो आगे देखो, तीसरा हाँ, जब अपन एडजॉइंट निकाला, इसका और एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो क्या मिलता है, a⁻n-2 इंटू ए। ये तो है सारणिक, सारणी के ऊपर n-2 है और इंटू है ये, यानी ये कोई वैल्यू नहीं, ये एक मैट्रिक्स है। ये तो है वैल्यू n-2 इंटू ए, ये a इंटू एडजॉइंट है तो a इंटू आई होता है। और यदि यहाँ आप a की जगह एडजॉइंट ले लेते हैं, a की जगह एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ, ये एडजॉइंट गुणा नहीं होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है ये, है ना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, यानी एडजॉइंट निकाल के उसका और एडजॉइंट निकालो, 2 बार एडजॉइंट निकालो तब ये आएगा। अब इसका मैट्रिक्स निकालो, जैसे इसका अपन ने डिटरमिनेंट निकाला, इसका भी डिटरमिनेंट निकालो उसी तरीके से जैसे अपन ने ये निकाला था, इतनी बार, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक। ये गुणा नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है, ये पूरा, ये इंटू ये नहीं है, ये एडजॉइंट है, फिर इसका एडजॉइंट ये है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये सारणिक है किसकी, a की, इसके ऊपर क्या है n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ केवल n-1 था, यहाँ n-1 का स्क्वायर हुआ है। हाँ, 5वां एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट, पहले एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, ये एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करो, एक ही बात होती है। 5, 6 एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू, इनवर्स अभी पढ़ा ही नहीं है ना अपन ने, वो इनवर्स में पढ़ लेंगे, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। हाँ, एडजॉइंट a की पावर m है, ये इंटीग्रल पावर है,
और ये ट्रांसपोज है, घात नहीं है, ये तो ट्रांसपोज है, ये घात है। ये क्या हो जाती है? एडजॉइंट ए की घात m। 7 एडजॉइंट a इंटू बी, पिचेस होगा फिर एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a, पहले b फिर a, ठीक है। हाँ, 8वां एडजॉइंट ऑफ के ए, यानी यहाँ ए की जगह के ए रख दो आप। ये कहाँ गया? यहाँ के ए रखोगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, तो ये आ गया के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। के का मतलब कोई संख्या से गुणा कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसे। के क्या है? रियल नंबर है। n क्या है? प्राकृत संख्या है। n क्या है? जितने कोटि का ये मैट्रिक्स A है, 3/3 का तो 3-1 होगा, 4/4 का तो 4-1 होगा, ठीक है। और i का एडजॉइंट निकालोगे आप तो i मिलेगा, 0 का एडजॉइंट निकालोगे आप तो 0 ही मिलेगा। देखो ये तो है वैल्यू, ये मैट्रिक्स है, 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 ये दो ही वैल्यू है। नमस्कार नमस्कार। ये लिख लो यहाँ, जहाँ a n/n का वर्ग मैट्रिक्स है और यहाँ n जो है वो n है और k है वो r है, यहाँ m जो है वो n है, यहाँ n जो है वो n है, यहाँ n है, यहाँ n है। दसवां लिखो, यदि A सममित है तो एडजॉइंट A B सममित होगा। नंबर 11, यदि A विकर्ण मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट A B विकर्ण मैट्रिक्स होगा। यदि A त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट A भी त्रिभुजाकार होगा। 13, यदि A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये भी 0 होता है
और एडजॉइंट ऑफ ए भी 0 होता है, दोनों ही 0। अब लिखो प्रतिलोम मैट्रिक्स। नहीं, इन्वर्स का इन्वर्स ए आता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आता है, 2/2 में तो आ जाता है, सब में नहीं आता है। 2/2 में तो आता है। सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो एकम सारणिक शून्य होगा। कहाँ है हदीस है? ए मैट्रिक्स है। हाँ सा, आदेश नहीं, सिंगुलर को क्या बोलते हैं? जिसका मान 0 नहीं होता उसके सारणी का मान 0 है, वो सिंगुलर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हैं? हाँ, ए व्युत्क्रमणीय तो नहीं कह सकते, दूसरा ही है कोई। यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते अपन। हाँ, आगे लिखो दूसरा पॉइंट, प्रतिलोम मैट्रिक्स। प्रतिलोम मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स। लिखो ए एक n/n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है जहां डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 नहीं है, तो उसी क्रम का एक वर्ग मैट्रिक्स ए इन्वर्स विद्यमान होगा तो उसी क्रम का एक वर्ग मैट्रिक्स ए इन्वर्स ये घात नहीं है भाई, ये सिंबल है। ए की घात -1 नहीं है, ये सिंबल है, प्रतीक है, जिसे ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स कहते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स इजिकल टू IN इजिकल टू ए इन्वर्स इंटू ए। ये है इसकी परिभाषा। प्रतिलोम मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है? ए एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसके सारणी का मान 0 नहीं है, तो एक वर्ग मैट्रिक्स ए इन्वर्स विद्यमान होगा जिसे ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स कहेंगे कि, या कहते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स इजिकल टू आई आइडेंटिटी
इजकल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये है। वैसे ही परिभाषा अपन वो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन देते हैं ना, एक तो तत्समक अवयव की देते हैं। तत्समक अवयव क्या देते हैं? ए को किसके साथ ऑपरेट करेगी वापस ए आ जाए, यह कहलाता है तत्समक अवयव। इनवर्स मैट्रिक्स होता है, प्रतिलोम अवयव होता है कि ए को किसके साथ ऑपरेट करें कि इस संकारक का, इस ऑपरेटर का तत्समक आ जाए, इस ऑपरेटर का तत्समक आ जाए, ठीक है, तो वो कहलाता है प्रतिलोम। तो प्रतिलोम डिपेंड करता है संकारक पर। जैसे 3 का प्रतिलोम क्या होगा? नहीं, हाँ, यदि ऑपरेटर प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे कि प्लस का आइडेंटिटी मिले, और 3 गुणा के लिए है, क्या क्या लिखें कि इस गुणा का आइडेंटिटी मिले, ये है। तो एक्चुअल में इसको आपको गुणन प्रतिलोम कहना चाहिए, लेकिन परंपरा के अनुसार प्रतिलोम ले रहे हैं अपन। तो 2 तरह के प्रतिलोम होंगे, एक तो योज्य प्रतिलोम होगा और एक गुणन प्रतिलोम होगा, ठीक है। तो ए का योज्य प्रतिलोम जो होगा वो होगा -a, ठीक, और ए का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/a, ए इनवर्स, बट्टा में नहीं जाएगा मैट्रिक्स, हाँ, ए इनवर्स की ए को आप ए इनवर्स से गुणा करें तो आई आ जाना चाहिए। आई क्या है? तत्समक है, किसके? गुणन संक्रिया के लिए। कौन, किसकी गुणन संक्रिया? गुणन संक्रिया भी अलग अलग होती है, संख्याओं की गुणन संक्रिया, फलनों की गुणन संक्रिया, मैट्रिक्सों की गुणन संक्रिया है। तो ये कहलाता है ए इनवर्स। या ये कहें कि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, ए का मान 0 नहीं है, तो बी एक मैट्रिक्स बी विद्यमान होगा कि ए बी इजकल टू आई इजकल टू बी ए। तो बी को ए का इनवर्स कहते हैं, और ए बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा। यदि ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स ए होगा। यही हुई ना डेफिनेशन, यहाँ से देख लो आप। अब मान लीजिए अपन ए इनवर्स को प्रतिलोम ले रहे हैं, तो ए इनवर्स इजकल टू ये। अब ए इनवर्स का प्रतिलोम निकालना चाहते हैं तो ए इनवर्स के लिए एक विद्यमान होगा, ए इनवर्स के लिए एक विद्यमान होगा, कौन है? बी की ये आ जाए। तो इनसे इसने कंपेयर करो, क्या आ रहा है बी की जगह? यही था, यही तो आ रहा है, हाँ। या आप ऐसे करो, ए इनवर्स का प्रतिलोम ये है कि इसका उत्तर आई आ जाए, तो इसकी जगह क्या आएगा? ए आएगा। प्रतिलोम का प्रतिलोम आई आता है, ठीक है, ये है। तो ये तो हो गई पहली डेफिनेशन इसकी, मेन डेफिनेशन ये है। लेकिन फॉर्मूला कौन सा? ये तो डेफिनेशन काम आती है, डेफिनेशन आए तब ये है डेफिनेशन में, ठीक है। डेफिनेशन तो ये हो गई, ए इंटू ए इनवर्स इजकल टू आइडेंटिटी ए इनवर्स ए, ये था डेफिनेशन, और ये 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए? ए इनवर्स निकालो, उसका फॉर्मूला क्या है? हाँ, अब आया भाई, दिमाग काम है, हैं? जोर को लियो, काम है। कैलन लियो? 12 में लियो। 11th में कौन लियो? 12 में लियो, 12 में कौन लियो? अच्छा,
जरा तू तो 12 मिली हो अरे 12 मिली हो 12 मिली हो आप बता 12 नहीं 12। हाँ ये और ये इसमें दोनों में फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। ये बताओ कौन कौन सा सही है? ऊपर वाले दोनों ही गलत है। हाँ ये गलत है, ये तीनों ही सही है। लेकिन बार वहाँ लिखेंगे तो ये लगाएंगे और खाली 12 लिखेंगे ये लिखेंगे, और ये बार वहाँ अपना आप अंडरस्टूड है। ठीक है, अब इंग्लिश में बताओ, जैसे 11th को ELEVENTH लिखते हैं, 10th को TENTH लिखते हैं, 12th क्या 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 लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। नहीं, TWELVE होता है, 12 है। इसका ये तो हो गया 12। बार वहाँ या बार वी के लिए क्या आएगा? VETH हैं? LE नहीं, इसमें आएगा FTH। 12th FTH आएगा। ठीक है, याद रखना कभी भी कोई पूछ ले तो। हैं? हाँ बोलते 12th ही है, नहीं लगाता, ये रोमन वालों का है दादागिरी। किसकी? हिंदी गिनती होती ही नहीं, इसकी जीरो होता ही नहीं, इसमें रोमन में जीरो ही नहीं होता है। अरे गिनती तो होती है, रोमन ले लेते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन इसका जीरो एग्जिस्ट ही नहीं है। रोमन संख्या में जीरो नहीं होता है, लिख सकते हैं। हाँ ये 1 2 3 ही है। आप किस काम में ले रहे हो, जैसे पहला दूसरा तीसरा ले रहे हो तो वो है, और 1 2 3 ले रहे हो तो 1 2 3 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अपना आप बन जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। यही 1 2 3 है, ये 1 है, ये 2 है, और यही 3 है, और यही फर्स्ट है, यही सेकंड है, यही थर्ड है। मेरे पास 1 गाय है तो 1 लिखूंगा। मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ तो ये पहले लिखूंगा। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये ले लेते हैं। ठीक है, आडू के साहब अब जावा बिल्कुल बराबर सर। ठीक, हाँ फॉर्मूला देखो, ये 12 मिनट पढ़ा अपन अभी फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ देखो, यहाँ पढ़ा अपन ने फॉर्मूला। 12 में कहाँ पढ़ा है? क्या 12 में पढ़ा है? अच्छा तुम वहाँ उस टाइम थी नहीं है? कितने साल की तुम? उस टाइम थी नहीं तो फिर चलो कोई बात नहीं, कोई तेरी मूर्ति होगी। हाँ ये है। अब इसको A इनवर्स से गुणा करो दोनों तरफ, गुणन संक्रिया लगाओ मैट्रिक्स की। A इनवर्स A एडजॉइंट ऑफ A, A इनवर्स सारणिक I। ये क्या हो गया? I एडजॉइंट ऑफ A। आ तो संख्या है, यानी 5A है, एला है तो इन आगे लार कर सका अपन। A इनवर्स इंटू I को इसे गुणा करेंगे क्या मिलेगा?
एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। इस ए इनवर्स को आई से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा? ए इनवर्स मिलेगा। अब ए इनवर्स को इस ए से गुणा करेंगे तो आई मिलेगा वापिस? हाँ, ये मान है, संख्या है, वैल्यू है ये, नॉट मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। अब इसलिए कहते हैं कि ए की मान 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में आ गया ना ये, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए। ये 12वीं के कारण नहीं होता है, इस थ्योरम के कारण होता है। थ्योरम यदि चाहो तो प्रूफ कर दें अपन, लेकिन प्रूफ करना नहीं है अपन को। अब लिखो सम प्रॉपर्टी, हाँ ए इनवर्स निकालना पड़ेगा ना। देखो भाई 2/2 का है तब तो आप ए इनवर्स आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको आती है आपको ए इनवर्स निकालने के लिए मेन चीज़ है वो एडजॉइंट निकालना। आपको एडजॉइंट में इसके सारणी का भाग देना है। तो एडजॉइंट तो 2/2 का है तो एडजॉइंट तो आराम से निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू का भाग दे देंगे। चलो ये लिख लिया यहाँ तक है। हाँ, कैसे निकालते हैं? अच्छा ये दूसरा हो गया क्या? चलो ये दूसरा हो गया। दूसरा क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए। ए 0 नहीं होना चाहिए। नंबर तीसरा, इन्वर्स का इन्वर्स अभी आपने निकाला था ए। नंबर 4, ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालो या इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5, ए की इंटीग्रल पावर है उसका एम निकालो, ए इन्वर्स के एम निकालो, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या इंटीग्रल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नंबर 6, आप ए बी सी का इन्वर्स निकालते हैं तो पीछे से चलना पड़ेगा, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स। नंबर 7, ए इन्वर्स का सारणिक ये होता है सारणिक का इन्वर्स 1/a। आपको दे दिया ये ए है तो इसके ए इन्वर्स का निकालो, तो आप ए इन्वर्स निकालोगे, फिर उसका सारणिक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वर्स की सारणिक, सारणिक की घात -1, 1/a, ठीक है, ये हो गई। अब क्या हो गया? हाँ, ए डायगोनल मैट्रिक्स है। ए इजकल टू डायगोनल D1, D2, D3 एंड सो ऑन है। इसका मतलब क्या है, समझ गए आप? विकर्ण तो है, ये है क्या, कैसे? हाँ, ये ऐसे है D1 0 0 0 D1 0 0 0 D1 0 0 0 D2 D3 D4, ऐसे है ये, ऐसे, ठीक है, ये है। तो यदि ये 8 है, यदि तो ए इन्वर्स जो होगा वो डायगोनल D1 का इन्वर्स, D2 का इन्वर्स, D3 का इन्वर्स एंड सो ऑन बट्टा हो जाएगी। यदि ए सममित है तो ए इन्वर्स भी सममित होगा। ए विकर्ण है तो ए इन्वर्स भी विकर्ण होगा। त्रिभुजाकार है
तो ए इनवर्स बी त्रिभुजाकार होगा। यदि ए सिंगुलर है तो ए इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। लिखो, यदि वर्ग मैट्रिक्स वो एडजॉइंट में था, ये इनवर्स में है। हाँ सेम है, घर पे निकाल के देख लेना। एक कर्नल की स्पेलिंग क्या होती है? कर्नल कर्नल कैप्टन कर्नल होता ना। हाँ ये होता है कर्नल की स्पेलिंग। ई है या ए, वो पता नहीं है, यहाँ का पता नहीं है। तो कई ज्ञान प्राप्त करोगे आप है। गणितीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा और दूसरे सब्जेक्टों का ज्ञान भी मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा और वैज्ञानिक साइंटिफिक एटीट्यूड वाला भी ज्ञान मिलेगा आपको। चलो लिखो, अब एक लिखो, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स विद्यमान है, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स का ए इनवर्स विद्यमान है अर्थात सारणी के ए बराबर नोट 0, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स का ए इनवर्स विद्यमान है अर्थात सारणी के ए बराबर नोट 0, तो मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। साफ करते हैं। हाँ अब निकालते कैसे, वो तो आ गए ना। आपको जो अपने एडजॉइंट निकालता है ना, उसमें सिर्फ सारणी का भाग देना है, ठीक है। हाँ कैसे, देखो जैसे a इक्वल टू 1 3 10 2 5 ये है, इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो a इन्वर्स क्या होगा बताओ? सारणी का मान कितना? 10 दूनी 20 माइनस 15 कितो यो है 5। तो 5 लिखो यहाँ 1/5, फिर गुणा में 2 10 माइनस 3 माइनस 5, ये उसका इन्वर्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ए सारणी का मान हो गया 10 दूनी 20 माइनस 15 बराबर 5, और इसकी परिभाषा होती है एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा ए का सारणिक। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? 2/2 में एक्सचेंज एंड चेंजिंग साइन, भाग देंगे
इसका और उत्तर निकालेंगे। ये हो गया। ठीक नदीम, ठीक है? वाह, नहीं ठीक है जनाब। अब इससे संबंधित कई सवाल आ जाए आपको, हैं? सुबह सवाल बताया दिया नहीं हैं? हाँ हाँ, तो 30 बताइए तो। तीस ज़्यादा विकर्ण में उजे रहे। विकर्ण में ज्ञान है ना भाई, जैसे ये है विकर्ण मैट्रिक्स है कोई, तो ये है ए विकर्ण मैट्रिक्स है, A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये कितना बाई कितना का है? n/n का मान रहे हैं, n/n का मान रहे हैं, मान रहे हैं अपन A B C D n तक चल रही है। तो इसमें मैट्रिक्स कितने, इसमें कितने होंगे? n इंटू एन, टोटल एलिमेंट कितने हो गए? n इंटू एन, और विकर्ण में कितने हुए? n, तो -n। ये तो हो गया शून्यों की संख्या, तो कम से कम इतनी हुई। अब ज़्यादा मतलब इनमें भी कोई जीरो हो गया तो उससे भी ज़्यादा हो गई ना। ये है जैसे ये कितना बाई कितना का था वो? 6/6 का। ये 6/6 का है, तो 6 चंग 36, तो टोटल एलिमेंट हो गए 36, और विकर्ण वाले -6 करो, तो कम से कम 30 तो जीरो होने ही पड़ेंगे, अदरवाइज विकर्ण बनेगा नहीं। 30 से ज़्यादा इसलिए हो सकते हैं कि विकर्ण में मान लो 1-2 और जीरो ले लो। और बोलो। हाँ, 7 एक मैट्रिक्स है जिसमें अवयवों की संख्या 7 है, तो 7 अभाज्य संख्या है। इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 1/7 या 7/1, ये हो गए। तो कितने मैट्रिक्स? 2 ही तो मैट्रिक्स हुए, प्रकार तो हुए। प्रकार चांद कोना कौन हो? ओ A B C D E F G, एक मैट्रिक्स ओ हुई, इनको नाम ए दे दिया। ओ हुई A B C D E F G, ये दूसरा मैट्रिक्स हुआ। कितने मैट्रिक्स हो गए? किस्या क्यों? अरे मैट्रिक्स की संख्या कितनी हो सके ज़्यादा ज़्यादा? जगह 7 एलिमेंट है, थने 7 एलिमेंट दे दिया, तो कितने मतलब मैट्रिक्स हो गए? कितने तरह के मैट्रिक्स हो गए? 2 ही हुए। इससे उससे एला तो घना हुई एला तो इमें तो हुई थारे फैक्टोरियल 7 इनका, अरे फैक्टोरियल 7 इनका, फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 7, 2 गुना फैक्टोरियल 7 हुई। प्रकार है, 2 तरह के मैट्रिक्स होंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 की कोई जरूरी थोड़ी है फैक्टोरियल 7 ही हो, सब के सब विभिन्न एलिमेंट होने जरूरी थोड़ी है, सब के सब विभिन्न एलिमेंट होने जरूरी थोड़ी है। जैसे 1 1 3 3 4 4 हो गए, तो इसी तरह से आपके पास 18 है, तो कितने तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं आप? 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, 4 को 6 गुनी 5 को गुंजे 6 गुणा 3, 9 गुणा 2, 18 गुणा 1, ये हो गए। इतने मैट्रिक्स हो गए। ये मैट्रिक्स हो गई। हाँ, नहीं वो मैट्रिक्स कितने क्रम के मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, ऐसा पूछा है। कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही पूछेंगे, वैसे नहीं पूछेंगे, कभी भी नहीं पूछेंगे वैसे।
और उसमें भी मैंने बताया था ना, आप ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें कम से कम असमान अवयव कितने होंगे, नहीं नॉन जीरो एलिमेंट कितने होंगे, कम से कम सममित के अंदर कितने अवयव असमान होंगे, समान अवयव होंगे, कितने अवयव समान होंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, वो लिखवाया था ना आपको। हाँ, अब इसके अंदर आपको ये मैट्रिक्स है, अब इसमें आपको ये पूछ लें कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है। आपको ये दे दिया कि n/n का एक मैट्रिक्स है, Aij बराबर 0 जब i बराबर नॉट j, तो ये किस तरह का मैट्रिक्स है। एक नंबर 2, Aij बराबर 0 जब i j से छोटा है, ये किस तरह का मैट्रिक्स है। ये कई मैट्रिक्स, कौन सा त्रिभुजाकार, कौन सा, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला त्रिभुजाकार होगा, ऊपर वाला कैसा होगा। और आई और जे बराबर नहीं है तब 0 है, मतलब बाकी सब 0 है, विकर्ण के मैट्रिक्स 0 नहीं हुए, तो विकर्ण मैट्रिक्स 0 नहीं हुए, तो विकर्ण मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ। फिर और ये कह दिया Aij बराबर 0 फॉर ईच ij, ये कैसा मैट्रिक्स हुआ। ये आपको कह दिया Aij बराबर 1, i बराबर j और Aij बराबर 0, i बराबर नॉट j, ये किस तरह का मैट्रिक्स हुआ। ये इकाई मैट्रिक्स हो गया। ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, शून्य मैट्रिक्स हुआ। हाँ, अब 4 मैट्रिक्स और है। एक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब हिंदी में शायद लंबवत मैट्रिक्स कहते हैं, या लंबवत या अभिलंब। आपके बाईलैंग्वेज आते हैं क्वेश्चन, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश में साथ में आते हैं। हाँ, एक वर्ग मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जब A ट्रांसपोज इजिकल टू I, ये ऑर्थोगोनल हो गया। नंबर 1। नंबर 2, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, पोटेंट मैट्रिक्स A² बराबर A, इन्वोल्यूटरी, इन्वोल्यूटरी A² बराबर I, यहाँ 0 होगा भाई, गलत 0 होना, A ट्रांसपोज 0 होगा। नीलपोटेंट्स, किसी वर्ग मैट्रिक्स के लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक
P इस प्रकार विद्यमान है कि P = 0। नील आइडम्पोटेंट इन्वोल्यूटरी LUTERY TORY है कहीं, इन्वोल्यूटरी नीलपोटेंट लिखो किसी, अगला पॉइंट लिखो 5वां, हाँ, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। किसी वर्ग मैट्रिक्स A के लिए एक धन पूर्णांक के इस प्रकार विद्यमान है कि एक वर्ग मैट्रिक्स के लिए धनात्मक पूर्णांक के विद्यमान है कि A की पावर न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक लिखना, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक विद्यमान है कि एक वर्ग मैट्रिक्स के लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के इन अड्डू दे रहा विना को बांबू बारू आडो दे दे बेटा जोश आवे रे रे एक धनात्मक एक वर्ग मैट्रिक्स A के लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के विद्यमान है कि A की पावर K+1 = A, पाँचों A आ जावे है ना। कोई मैट्रिक्स दे दिया था ना A ओ आप A² निकालियो, A³ निकालियो, A4 निकालियो, करता 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 पाँचों A आएगो जब इन की जगह पीरियड है वो 3 हो गई तो के मैट्रिक्स A का पीरियड कहलाता है। लास्ट लिखो एक सवाल लास्ट। अवकलन मैट्रिक्स का अवकलन, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ यदि AX बराबर F1X FGHQX हो
तो ए का अवकलन जो होगा एक्स के सापेक्ष वो होगा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, क्यू डैश एक्स। जैसे ए बराबर ये है आपको पास साइन एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कोस एक्स। या ये है ना, ये तो डी ए अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आपको ए दे दिया, ए एक मैट्रिक्स दे दिया, ये है, आपको दे दिया ए बी बराबर 10i, ए बी बराबर 10i ऐसे दे दिया। फिर पूछते हैं कि बी का प्रतिलोम क्या होगा। क्या होगा बी का प्रतिलोम? ए का इनवर्स बी होगा, बी का इनवर्स ए होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 है तो क्या लिखोगे आप? हाँ, जैसे ए इनवर्स या ए इनवर्स, तो ये तो हो गया आपके पास बी, बी बराबर 10 ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या हुआ? बी बटा 10, ये हुआ। यानी ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, और ये दे दिया। ठीक है, या जैसे बी दिया हुआ है, फिर पूछते हैं ए इनवर्स ज्ञात करो। दोनों में से एक दिया हुआ होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, बी गिवन है, और एक चीज़ ये गिवन है, तो पूछेंगे क्या? ए इनवर्स ज्ञात करो। बंद करो।